वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 10 रूल्स में एक और बेहतरीन क्लास को देख रहे हैं जिसमें 10 प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम है या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई है, सबके कोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर उसका इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाना चाहिए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मतलब आर में ना 25% की वृद्धि कर दिया गया। 25% की वृद्धि की गई, इसका भिन्नात्मक मान जब लिखेंगे तो 1/4 मिलेगा। देखिए, जो मूल त्रिज्या थी, मूल त्रिज्या 4 थी और जो बढ़ाया गया इसमें 1 का इजाफा किया गया तो अब त्रिज्या 5 हो गया। ठीक, अब इस फार्मूले में चीज़ों को रखते हैं। देखिए, पहले त्रिज्या 4 थी, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। अभी त्रिज्या यहाँ पर कितनी हो चुकी है? देखिए, त्रिज्या बढ़ करके 5 हो चुका है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 हो गया। ठीक, ये 25 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ऊंचाई का डेटा पूछ रहा है, ऊंचाई का डेटा पूछा जाना है। यहाँ पे ऊंचाई h1 होगा और यहाँ पर ऊंचाई h2 होगा। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है? देखिए, आयतन जो होगा ना, आयतन अपरिवर्तित रहे। कुछ ऐसी चीजें करनी, तो जब आयतन को अपरिवर्तित करना है तो हम क्या करें, 4 चौका 16 को इधर मान लेते हैं, है ना, और 5 बचे 25 को इधर मान लेते हैं। ऐसा मानने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे अगर आप ये 16 है, इसमें 25 से गुणा करा देंगे तो आयतन 400 मिलेगा, और ये 25 है, इसमें 16 से गुणा करा देंगे तो भी 400 मिलेगा। तो आयतन आपका नहीं बदलेगा। आयतन शुरू में भी 400 था, अंतिम में भी 400 ही रह गया। देखिए, शुरू में जो आपकी हाइट है ये 25 दिख रही है और बाद वाली हाइट कितनी हो गई? 16 हो गई। तो आपने कितना कम कर दिया? 9 कम कर दिया। 9 कम किया गया और कितने पर कम किया गया? ये बेस था 25, 25 पर कम किया गया। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिएगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 36। तो आयतन ना 36% कम करना पड़ेगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न दिया, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आप सीधा सीधा लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको एक यूनिट में रखना है और इसमें थोड़ा सा जो गति होता है उसको ध्यान में रखना है कि अगर विपरीत होगा तो उसको प्लस करेंगे और समान होगा तो माइनस। देखिए, रेलगाड़ी 140 मीटर लंबी है, ठीक है, डिस्टेंस 140 हो गया। अब जो रेलगाड़ी है ये 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जा रही है और इसी दिशा में बिल्ली भी जा रही है। किस स्पीड से? 18 से, तो -18 कर देंगे, है ना। अच्छा, ये किमी प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 और बटे 18 से गुणा भी करा देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, 140 और बटे में इसको घटा दीजिएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा 42, है ना। 42 और गुणे में 5 और 18 नीचे भाग है, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 18। अब इसको कैलकुलेट करते, देखिए 14 से काटेंगे तो 14 त्रिक 42, यहाँ पे 3 आ गया और ये 10 हो गया। ठीक, ये 14 धाम 140, 14 त्रिक 42 हो गया। फिर 3 से काटेगा, ये 6 मिल गया और 5 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 मिल गया। 6 दूना 12, 12 सेकंड में रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, इसी चीज को अगर सिंपल तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ये सिचुएशन होता है। अब 1/3 तो कांस्टेंट है, कट जाएगा। आधार के क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि कर दीजिए। आज 100% का मतलब देखिए 1/1 होता है। शुरू में क्षेत्रफल 1 था, बाद में 1 बढ़ा के 2 कर दिया गया।
ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो ऊंचाई 1 पहले भी था, 1 अब भी है ना। अब आयतन में कितनी वृद्धि होगी, देखिए आयतन पहले 1 था, अभी बढ़ के 2 हो गया, 2 हो गया मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो 100% ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। एक कलम विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। इसमें देखिए अंतिम में अगर जैसे ये विक्रय मूल्य के समान लाभ होगा तो हर डेटा को एसपी मानेंगे, और क्रय मूल्य के समान लाभ होगा तो हर डेटा को सीपी मानेंगे। तो 10 के समान लाभ हुआ तो ऐसे समझिएगा, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये हो गया 30, ठीक। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30, क्योंकि इसने 30 बेचा हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10 का। देखिए सेलिंग प्राइस 30 है, प्रॉफिट 10 का हो गया, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है ना। तो ये 20 रुपये का है और 10 रुपये का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बताना है, तो 10 का प्रॉफिट गुणे 20 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे मिलेगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 5 दिया है। 2 कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशा पे, देखिए 7 मीटर व्यास, मान लीजिए ये 7 मीटर का व्यास हो गया, ठीक। यहाँ पर ये हो गया, ये 7 मीटर है। अब विपरीत दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। एक की स्पीड है 2.5, दूसरे की स्पीड 3। मान लीजिए कुत्ते यहाँ से शुरू किए, एक की स्पीड 2.5 है, ये इधर 2.5 आ रहा है और ये इधर से 3 आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपस में अधिकतम दूरी पर आने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब एक चीज़ समझिएगा, अधिकतम दूरी क्या होगी, अधिकतम दूरी ये हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी, मतलब ये जो 2πr, ये मतलब ये वाला सिचुएशन, इसका आधा। तो अधिकतम दूरी पता है आपको कब मिलेगा, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये अधिकतम दूरी हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr लेते तो पूरा हो जाता, πr लेंगे क्योंकि 2 से भाग कर लेंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू 7/2, क्योंकि ये ओवरऑल इतना 7 है, ठीक। इतना हो गया। अब स्पीड की बात करेंगे तो 2 कुत्ते हैं, एक की स्पीड है 2.5 और एक की स्पीड है 3। इन दोनों को जोड़ेगा तो 5.5 आ जाएगा, 5.5 का मतलब 11/2 आप आराम से लिख सकते हैं। बस ये कैलकुलेट कर देंगे, आपको टाइम मिल गया। देखिए 2 से कट गया तो 11 मिल गया, 7 से 7 कट गया तो 11/1 और फिर 11/2, 11 से 11 भी कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 दिया है। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, ए अपनी गति से 2 गुनी और बी अपनी गति से आधी गति से कार्य करे, तो कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, देखिए ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम पूरा होता है 5 दिन में, ठीक। और आगे दिया है कि ए अपनी गति से 2 गुनी काम करे, मतलब ए 2a काम करने लगे, प्लस जो बी है ना ये अपनी गति से आधा काम करे, मतलब बी जो है ये b/2 काम करने लगे, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, काम हो जाएगा 4 दिनों में, ठीक। अब देखिए 5a प्लस 5b बराबर 8a और प्लस 2b, यहाँ से a और b का अनुपात मिल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा, मिलेगा 3a और बराबर में इधर आएगा तो 3b, ठीक। a बराबर 1 और b बराबर भी 1। अब देखिए कार्य कितना है आप आराम से निकाल लेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो 2 पंचे 10, टोटल काम है 10, टोटल 10 काम हो जाएगा। और a को करना है तो a एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 10/10 और 10/1, टोटल 10 दिन का टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। दिया है कि एक राशि 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज जो देती 340 रुपये देती है, तो उसी दर से समान राशि समान अवधि के लिए कितना साधारण ब्याज देगी, आपको ये बताना है। देखिए अब एक चीज़ समझिएगा, जो 12.5% इसका दर है, 12.5% का भिन्नात्मक मान जो होता है ये 1/8 होता है ना। जो राशि है ये 8 रुपये है, 8 से 1 ब्याज दे रही मतलब 9 दे रही है, ठीक। 2 वर्ष की बात करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 64 रुपये की राशि है 81 रुपये हो जाएगी, ठीक। 81 रुपये हो जाएगी, 64 से 81 हो गया। इसने ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज अगर आप देखेंगे तो ब्याज यहाँ पर 64 ये 17 है ना, और 17 की वैल्यू कितना दे रखा है, 17 की वैल्यू दे रखा है 340, तो 1 की जो वैल्यू आएगी 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी, है ना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 20। अब यहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो जब 12.5% का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो देखिए 2 साल में कितना हो जाएगा,
ये खाली 25 यूनिट के बराबर आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा ये एक मिलेगा, तो इसका अर्थ 320 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है CI माइनस SI, जो 2 वर्ष का सीधा सीधा फार्मूला है, तो वो फार्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज 320 बनेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, ये प्रश्न बड़ा यूनिक प्रश्न है। इसको ना अगर आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो एग्जाम में पूरा टाइम बीत जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न को करने का अप्रोच पता है क्या है? हिट एंड ट्रायल। जैसे यहाँ पे देखिए दिया ना 131 x प्लस 217 y बराबर 827। ठीक, और आगे दिया 217 x प्लस 131 y बराबर 913। इसमें क्या करना है? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर हम 2 सेलेक्ट कर ले तो 2 1 का 2, यहाँ पर 2 मिलेगा, है ना। और इसकी वैल्यू 5 कर ले तो 5 7 35, 5 और 2 7 यहाँ पे दिख रहा है। इसमें देखिएगा x की वैल्यू 2 हो जाएगा तो 7 दूना 14, मतलब 4 आ गया यहाँ पर। और y की वैल्यू 5 रखना है तो 5 1 का 5, 5 4 9 आएगा, जबकि 9 यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए दूसरे ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू 5 रखना है तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा, और 7 7 49, है ना। 9 5 14 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 दूना 14, ये 3 प्लस 4, 3 और 4 7 आ रहा है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 7 3 21 हो गया, है ना। और y की वैल्यू 2 रखे तो 2 1 का 2 हो गया, 2 1 3, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो देखिए आपका ये जो ऑप्शन है ना ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है और वह घोड़े को 10% और गाय को 20% लाभ पर बेच दे तो कुल 1880 रुपये की लाभ होती है। एक गाय का कीमत आपको बताना है। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। देखिए मान लीजिएगा कि आदमी एक घोड़े को 100x में खरीद रहा है। ठीक, 100x ये घोड़े का दाम है, एक की बात कर रहे हैं, है ना। और एक जो गाय है वो 100y में खरीदता है ना। ये एक गाय की बात हो गया। तो जब इसने 4 घोड़ा खरीदा है तो 400x में खरीदेगा। ठीक, और इसने 9 गाय खरीदा हुआ है तो 900y में खरीदेगा। और ये इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 13,400। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि यदि वह घोड़े को 10% की लाभ पर बेचे, ठीक, तो 400 का 10% लीजिएगा 40x आएगा, प्लस गाय को 20% के लाभ पर बेचे तो इसका 20% 180y हो जाएगा, है ना। इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1880 रुपये। ठीक, अब इसमें पूछा जा रहा है कि गाय की कीमत कितनी है। गाय की कीमत बतानी तो हम घोड़े को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, घोड़े को एलिमिनेट करना है तो नीचे 10 से गुणा करा दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर 10 से गुणा कराएंगे तो फिर क्या हो जाएगी? एलिमिनेट होने की स्टेज पर आ जाएगा। देखिए 400x प्लस 1800y और बराबर में 18,800। ठीक, अब इसको घटा लीजिएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। देखिए 400x से 400x कैंसिल हो गया, है ना। अब इसके बाद कितना मिला? देखिए 1800y में से 900y जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 900y और बराबर में देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5,400। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 100y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो 100y की वैल्यू जब देखेंगे तो आपको मिलेगा 600। 100y का मतलब 600। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है कि एक गाय की कीमत कितनी है। एक गाय की कीमत 100y थी तो 100y का मतलब 600। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 10वां और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। यदि x आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है भाई, और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती, तो 30 आदमी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए 40 दिन में काम हो रहा है, x आदमी कर रहे हैं। ठीक, अब क्या कीजिए, 5 आदमी और लगा दीजिए, तो x प्लस 5 आदमी लगा दीजिएगा। अब काम कितने दिन में होने लगा है? 10 दिन की बचत हो रहा है, मतलब 30 दिन में हो रहा है। इस इक्वेशन को हल कीजिएगा, 40x बराबर 30x प्लस 150। यहाँ से आपको x बराबर मिलेगा 15, है ना। x की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगा 15। जैसे x की वैल्यू 15 मिल गया, चीज़ें आसान हो गई। अब देखिए टोटल वर्क आप चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिएगा। 40 गुणे 15 और कितने लोगों से कराना है? कराना है 30 लोगों से। तो कैलकुलेट कीजिएगा, 20 आपको आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ऐसी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की पूरी तैयारी करनी है सिलेक्शन वाली,
तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको ना बेसिक से लेकर सिलेक्शन तक का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, और सबसे बड़ी चीज़ की कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।